हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज थोड़ी स्पेशल कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जो जगन्नाथ जी के साथ में संबंधित है, जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई है। वो इसलिए चुनी क्योंकि बस 2 दिन पहले ही जगन्नाथ जी का रथ अपने मंदिर से मतलब वहां से चलकर और गुंडीचा मंदिर तक गया है। तो क्योंकि रथ यात्रा प्रारंभ हुई तो मैं कुछ और कथा सुनाने वाली थी, फिर मेरे मन में आया कि चलो जगन्नाथ जी के यश की कुछ किस्से और कुछ कहानियां आज सुनाई जाए। तो बहुत सुंदर कहानियां हैं, उनके भक्तों की कहानियां हैं। कुछ एक्चुअली जगन्नाथ जी की इतनी सारी कहानियां हैं, कुछ उनके भक्तों के साथ जुड़ी हुई और कुछ उनकी हनुमान जी के साथ की कहानियां हैं, पर आज उनके भक्तों के साथ की कथाओं की चर्चा करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ओके, आई थिंक ये गड़बड़ होता जा रहा है, थोड़ा जंप हो रहा है आज। ओके, चलिए। तो ऐसा है कि एक समय की बात है, बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ आपको मैं। तो ये सब कहानियां करीब करीब समझ लीजिए कुछ 500 साल पुरानी कहानियां ही होंगी, जब प्रताप रुद्र महाराजा जो थे वहां पुरी के जो महाराज थे वो वहां के राजा थे। तो पहली कथा जो ये है वो एक बार की बात है कि बहुत समय पहले एक बहुत भक्त हुआ करते थे साधु, जिनका नाम था साधु मनोहर दास। ठीक है, वो मनोहर दास के नाम से विख्यात थे। ये जो थे शाहपुर गांव से थे, जो कि वेस्ट बंगाल में है फिलहाल। तो वेस्ट बंगाल के शाहपुर गांव में रहने वाले ये साधु थे, परंतु तपस्या करने के लिए ये महेंद्र पर्वत पर जाकर और वहां पर रहने लग गए। महेंद्र पर्वत, शायद अगर आपको पता होगा तो हमारे शास्त्रों में आज भी वो भगवान परशुराम आज तक महेंद्र पर्वत पर तपस्या करके और वहां पर विराजमान है, ऐसा कहा जाता है। तो महेंद्र पर्वत ओडिशा के ही पूर्व दिशा ईस्टर्न साइड में ये जो महेंद्र पर्वत है वो वहां पर है। तो उस पहाड़ पर जाकर ये जो भक्त मनोहर दास थे वो वहां पर जाकर भगवान की तपस्या करने बैठ गए। पर एक बार वहां पर उनके मन में ऐसा कुछ तीव्र इच्छा और तीव्र ख्याल आया कि मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। बहुत समय से बस मैं भगवान के नाम का जाप कर रहा हूँ, पर जगन्नाथपुरी जाकर और भगवान जगन्नाथ के मुझे दर्शन करने बहुत आवश्यक है। बहुत मन में तीव्र इच्छा उठी। सब ध्यान वान छोड़ दिया और उठे और चलते चलते वो पर्वत से चलते हुए उड़ीसा की तरफ वो आ गए। जब वो आने लगे वहां से, तो रास्ते में उनके एक पहाड़ पड़ा, जो सॉरी एक रास्ते में एक बहुत सुंदर सा एक सरोवर आया, जिस सरोवर के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल के फूल थे। कमल के फूल खिले हुए देखकर उनके दिल में ऐसी उमंग उठी कि मैं इन सारे कमल के फूलों को तोड़कर किस प्रकार ले जाऊं कि मैं अपने जगन्नाथ जी को चढ़ा सकूं। बहुत सुंदर सुंदर और गहरे लाल रंग के कमल के फूल वहां पर उनको नजर आए। तो उन्होंने क्या किया, वो सरोवर के अंदर उतरे और सरोवर में से वो जो कमल के फूल जितने तोड़ सकते थे और तोड़ के लेके आए। अपना गमछा उतारा और गमछे के अंदर सारे जो कमल के फूल थे अच्छे प्यार से उनको बांधा रखा और गमछे की एक गांठ मारी और उस गांठ को अपने सिर पर उठाकर उस पोटली को और वो लेकर और चलते बने। अब आप सोचिए कि कहां पर वो सरोवर और वहां से वो चलते 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 जब जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, तो भले ही भार ज्यादा ना हो पर हाथ दुख जाता है। इंसान
को मतलब आप वजन से उठाओ पर हाथ पूरा टाइम आप घंटों 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 इस तरह के उठा के लाओगे, क्योंकि ये भगवान को चढ़ाने वाले फूल है, तो मैं ऐसे कैसे लेके जाऊं, इन्हें तो मुझे शीश पर धारण कर कर ही लेकर आना पड़ेगा। तो वो फूल लेकर आया, पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये सब दर्द की चिंता ही नहीं होती, असहनीय हो जाता है ये सब दर्द उनके लिए, क्योंकि ये सब वो भगवान की भक्ति में सब कुछ अपने जो शरीर के जो दुख है और दर्द है वो सब भूल जाते हैं। वो केवल यही सोच-सोच के खुश हो रहा था कि मैं कब भगवान के सामने सम्मुख होऊँगा और मैं कब उनके दर्शन करूँ। अब वो जगन्नाथपुरी किसी तरह से चलते-चलते पहुँच गया। मनोहर दास जब तक पुरी पहुँचा, तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। तब रात को एक बार उसके मन में आया कि यहाँ पर आस-पास किसी मठ के अंदर आश्रम में जाकर थोड़ी देर मैं विश्राम कर लेता हूँ, या फ्रेश होकर फिर भगवान से मिलने जाऊँगा। तो वहीं पर ही पुरी के पास में एक बड़ा छाता करके एक मठ है, जहाँ पर बहुत सारे जो यात्री हैं और साधु सन्यासी हैं, उनको रहने के लिए सीधा मतलब स्थान दिया जाता है और उनसे पैसे नहीं लिए जाते। तो वहाँ बड़ा छाता के आश्रम में, मठ में भक्त मनोहर दास जो थे, वो वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँच गए, तो उस वक़्त वहाँ थोड़ा-सा हाथ-मुँह धोया, पर ऐसा लगा कि रात को सो के और कल सुबह निकलूँगा, पर उनसे रहा ही नहीं गया। बस सोच-सोच के ऐसे पागल हो रहे थे कि मैं कब जाऊँ, कब जाऊँ? बस उनसे बिल्कुल रात तो बीती ही नहीं, वो रात को ही उठे और उन्होंने वो गमछा अपना उठाया और गमछा लेकर वो मंदिर की ओर चले गए। इतने व्याकुल, इतने रेस्टलेस हो रखे थे कि बस मैं कब जाऊँ और मंदिर में दर्शन करूँ। वो गमछा जिसके अंदर फूल लपेटे हुए थे, वो लेकर और मंदिर की तरफ गए। जब मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो गेट के ऊपर एक पंडा खड़ा था। तो वो पंडा ने क्या किया, उनको बोला कि बाबा, ये गमछे के अंदर क्या लपेट के ले जा रहे हो? दिखाओ इसके अंदर क्या है आपकी पोटली के अंदर। तो उसने कहा, भैया इसके अंदर तो फूल लाया हूँ मैं अपने जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए। बोले, दिखाओ दिखाओ क्या है? बोले, प्यार से चढ़ाऊंगा और जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे। उसने जब खोला, तो सारे के सारे जो कमल के फूल इतने सुंदर सुंदर थे, वो इतने दिन की यात्रा में सारे के सारे मुरझा गए थे। कुछ मुरझा गए थे, कुछ सड़ गए थे, रंग बदल गया था, काले हो गए थे, कुछ जैसे चिपचिपे हो जाते हैं, सड़ गए थे, बहुत मतलब एकदम खराब जैसे कुछ हो गए थे और कुछ सूख से गए थे। जब ये देखा, तो एक बार तो मनोहर दास को भी धक्का लगा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब उसने सोचा ही नहीं होगा, इतने मन से वो फूल तोड़कर लाया था। और वो पंडे ने जब देखा, तो पंडा जी को तो बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध। उनके हाथ में छड़ी, वहां पर पूरी जगन्नाथपुरी में हर पंडे के हाथ में छड़ी होती, वो मारते नहीं है, पर ऐसे-ऐसे एक-एक को छुआते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब श्रीनाथद्वारा जाते हो, तो वहाँ पर भी जो जो पंडे होते हैं, उनके हाथ में एक फटका होता है, वो धीरे-धीरे मारते रहते हैं भक्तों को। इसी प्रकार जहाँ जगन्नाथपुरी में वो पंडों के हाथ में एक छड़ी होती है, हल्के से ऐसे छुआ देते हैं सबको जाते वक़्त, "चलो, चलो आगे बढ़ो, चलो, चलो आगे बढ़ो।" उस पंडे ने उठा के वो छड़ी से मारना शुरू कर दिया मनोहर दास को कि, "ये क्या बकवास चीज़ लेकर आए हो? तुम्हें अकल नहीं है कि तुम क्या सूखे सड़े फूल लेकर आते हो।" मनोहर दास जो था, बेहोश हो गया। कुछ तो हल्की-फुल्की जो मार लगने से, पर ज़्यादा उस दुःख से कि ये जो मैं इतने प्रेम से जो मैं फ फूल लाया था अपने प्रभु के लिए, वो फूल मुरझा गए और अब मैं ये फूल अपने प्रभु को अर्पण नहीं कर पाऊँगा और चढ़ा नहीं पाऊँगा, और मैं कैसे दर्शन दे लूँगा अपने खाली हाथ, किस प्रकार मैं अपने प्रभु के सामने जाऊँगा। ये सोचकर वो वहीं बेहोश हो गए। जब दर्शन तो कर ही नहीं पाए, मंदिर के मेन गेट पर ही वहीं बेहोश हो गए। कहीं से खबर पहुंची बड़ा छाता आश्रम में, तो वहां के जो रहने वाले कुछ साधु थे, वो आए और मनोहर दास को अपने साथ उठाकर और उनको फिर से अपने बड़ा छाता आश्रम के अंदर ले जाकर वहां पर उनको लिटा दिया। ये दिन निकल गया। अब ये उस रात को जगन्नाथ जी जो थे, वहां के गजपति जो है महाराज, अब पुरी में जो भी राजा होता है, वो गजपति वंश से ही आ रहा है सारे। और गजपति वंश के जो लास्ट एक्चुअली राजा थे, वो प्रताप रुद्र महाराज थे। उसके बाद जो राजा हो रहे हैं, अभी भी है, वो उसी वंश से आ रहे हैं एक्चुअली, पर अब वो दे आर जस्ट नेम सेक महाराज, नेम सेक के राजा है, क्योंकि आज अब तो कहीं है ही नहीं, वो प्रिवी पर्स में सब खत्म हो गया, तो कहीं पर राजा है नहीं। परंतु जो भी राजा है, उनका
जगन्नाथपुरी में काफ़ी बड़ा थोड़ा-सा उनका आदर, सम्मान और बोलबाला रहता ही है, क्योंकि वो ही आके और सामने जब रथ यात्रा शुरू होती है, तो मार्जन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। इतनी दीन भाव रखते हैं वो राजा वहाँ पर और इतनी ज़्यादा श्रद्धा है। ये पूरे वंश दर वंश ये चलता आ रहा है, पीढ़ी चलती आ रही है। तो वहाँ के जो राजा थे गजपति महाराज, उनके महाराज के स्वप्न में रात को जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी ने कहा कि हे महाराज, एक भक्त मनोहर दास के नाम से मेरे दर्शन को बहुत व्याकुल है और वो मेरे लिए कुछ फूल लाया है। आप कल सुबह जाकर उसको ढूंढिए और उसको ढूंढ कर और आप उसको उसके फूलों सहित मेरे दर्शन करने के लिए लेकर आए। तो महाराज जब सुबह उठे तो उन्होंने ये जो सारा वृत्तांत था अपने राजगुरु, अपने दरबार में राजगुरु भवदेव उनके राजगुरु थे, उनको सुनाया। तो ये जो राजगुरु भवदेव थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जो भक्त है मनोहर दास, ढूंढो भाई ढूंढो। जगन्नाथ जी स्वप्न में आए हैं। तो मैं जो कहानियां सुनाने वाली हूँ ना, हर कहानी में जगन्नाथ जी स्वप्न में आए हैं। एक वो मदन मोहन जी है जो सब जगह स्वप्न में आते रहते हैं और ये जो जगन्नाथ जी है वो हर कार्य करने के लिए स्वप्न में ही आते रहते हैं। मतलब सच में सबके स्वप्न में आ जाते। तो भवदेव जो राजगुरु थे उन्होंने ऐलान करवाया और फिर अपने पंडों को भेजा गया। फिर किसी आश्रम वासी को पता चला तो वो पहुंचे, बोले ये तो बड़ा छाता आश्रम में ये जो है मनोहर दास करके ये रह रहे हैं, ये महेंद्र पर्वत से चलकर आए थे दर्शन करने के लिए। तो वो बहुत सारे पंडा मिलकर और सब राजा भी मिलकर और वहां पर पहुंचे और उसको मंदिर में खुद हाथ से उठा, मतलब वो जो भवदेव जो राजगुरु थे वो गए और मनोहर दास को लेकर आदर सम्मान के साथ में, उनके गमछे के साथ में लेकर और उनको मंदिर में लाया गया। जब राजा भी उनके साथ मंदिर में आए और हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लग गए कि हे प्रभु, आपने जो कहा था, जो आज्ञा आपने दी थी वो सर पर शिरोधार्य है और इसी प्रकार हम देखिए आपके मनोहर दास को लेकर आए हैं। मनोहर दास महाराज जो हमारे जगन्नाथ जी है, उन्होंने स्वयं तुमको बुलवाया है और वो चाहते हैं कि तुम जो फूल लाए हो वो उनको अर्पण करो। मनोहर दास का दिल रो रहा था और उसका मतलब इतना उसको कहते हैं ग्लानि हो रखी थी कि मैं किस प्रकार, संकोच हो रखा था कि किस प्रकार मैं ये फूल जो है वो अर्पण करूं अपने प्रभु को। बहुत रोते रोते उसको कहा गया कि खोलो तो सही, चढ़ाओ तो सही। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं खोलना, ये गमछा नहीं खोलना। किसी तरह से बोल बोल के जो पंडित थे उन्होंने गमछा खोला। जब गमछा खोला तो उसे देखकर मनोहर दास भी अचरज में रह गया। इतने सुंदर मुखरित, इतने सुंदर कमल के फूल, पूरे के पूरे खिले हुए लाल सुर्ख जो कमल के फूल थे और ऐसी उनके अंदर से दिव्य सुगंध आ रही थी कि उस सुगंध से पूरे मंदिर का जो प्रांगण था वो भर गया। उसको अपने किस्मत पर आश्चर्य ही नहीं हुआ कि मुझ पर भगवान ने ऐसी कृपा बरसाई है कि मुझे देखने के लिए उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, अपने मतलब ऐसा कार्य किया कि उन्होंने मुझे बुलवा लिया यहाँ पर। वो फूल उसने भगवान के चरणों में चढ़ाए और वो रो रो कर वहीं पर ही रहने लग गया। फिर उसने सेवा करना वहां पर प्रारंभ कर दिया। सारे के सारे वहां के जो लोग थे वो सब अचरज में रह गए कि किस प्रकार जगन्नाथ जी की कृपा है। तो उस भक्त मनोहर दास की जो पुष्पों की भेंट थी, उसकी क्रिया आज तक चलती है। साल में एक बार एक फेस्टिवल, एक त्योहार ऐसा मनाया जाता है जिसे कहते हैं पद्मवेश, जिसमें बहुत सारे कमल के फूलों का वस्त्र बनाकर और वो वस्त्र जो है जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। और इस सारी प्रक्रिया को याद करने के लिए पूरा जो श्रेय है वो उनके भक्त मनोहर दास को जाता है। जगन्नाथ जी की जय। तो ये थी एक भक्त की कथा। एक्चुअली कितनी सरल और कितनी सिंपल कथा है, किंतु ये हमें एहसास दिलाती है कि जो अगर सच्चे मन से, क्योंकि वो सरल क्यों है, क्योंकि जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथ भगवान वो ही स्वयं सरल है। इतने सरल है कि आप इतना सा करोगे ना तो भगवान का दिल इतना बड़ा हो जाता है कि चलो चलो आ जाओ। हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी की आंखों में पलके ही नहीं है। देयर आर नो आईलिड्स, देयर आर आई आईलैशेस, बिल्कुल पलके नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी पलक आंखें बंद ही नहीं करते। क्योंकि इस प्रकार ये उन्होंने वरदान दिया था गोपियों को और कि मैं ऐसे भाव में रहूंगा कि मेरे आगे से कभी भी
मैं किसी को ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भक्त अनदेखा रह जाए। भक्तों को लगता था कि यदि मैं उनके सामने गया और उस समय भगवान जी ने अपनी पलकें बंद कर ली, ऐसे क्षण भर को भी अगर पलक बंद कर ली और मैं मुझ पर निगाह नहीं पड़ी, तो मैं तो कृपा से वंचित रह जाऊँगा। तो ये जो है जगन्नाथ जी की खास कृपा है कि वो आँखें तो कभी बंद करते ही नहीं हैं। दर्शन भी हार्डली कुछ घंटों के लिए उनके बंद होते हैं। और ऐसे समय पर जब उनके दर्शन बंद होते हैं तो कहते हैं कि देवता उनके दर्शन करने आते हैं, तब उस समय पर उनके मंदिर में हम जैसे आम जनता के लिए दर्शन बंद होते हैं। एक और कथा सुनाने जा रही हूँ, 2 और कथा सुनाऊँगी। तो एक उनके भक्त हुए हैं बलराम दास, ये पहले मनोहर दास। अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पंच सखा हैं कुछ मशहूर। 5 सखाओं के नाम मैं बताती हूँ, मुझे सबकी कहानियाँ पता नहीं है, जो थोड़ी बहुत होंगी धीरे-धीरे मैं आपको सुना दूँगी। उनके 5 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। 5 सखा, पंच सखा यानी वो वहीं के लोकल भक्त हैं, जिनको उनके पंच सखा के नाम से जो प्रख्यात हैं। बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशोबंत दास और शिशु अनंत दास। तो ये इनके नाम से ही पता चलता है कि ये उसी समय के हैं जब वो चैतन्य महाप्रभु जी वहां पर रहते थे। वो जगन्नाथपुरी में थे 500 साल पुराने। तो उसी समय जो उनके जो खास कुछ जिनके ऊपर जगन्नाथ जी की कृपा रही होगी, ये उनके भक्त बन गए और भक्तों से वो उनके सखा बन गए। अब ये जो बलराम दास है उसकी कथा थोड़ी सी विचित्र है। ये जो बलराम दास था ये कोई भक्त वक्त नहीं था। ये एकदम अधम पापी व्यक्ति था। इतना ज्यादा पापी था कि पूरा दिन ये वेश्याओं के साथ में अपना दिन बिताता था। बहुत ज्यादा लेजी, या तो सोता था या फिर उठने के बाद में बस उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो केवल वेश्याओं के घरों में और पड़ा रहता था, किसी स्त्रियों के चक्कर में वहीं घूमता रहता था। एक बार की बात है कि जब उस दिन पुरी में रथ यात्रा निकल रही थी और उस दिन भी ये एज यूजुअल नॉर्मल जिसको लत लग जाती है उसका बहुत मुश्किल है लत से बाहर निकलना, अनलेस कि अंटिल प्रभु की कृपा हो, अपनी इच्छा तीव्र हो, इस प्रकार। तो वो किसी वेश्या के साथ में उसके घर में था और बाहर से ग्रैंड रोड है पुरी की, वहां से रथ यात्रा निकल रही थी। अब रथ यात्रा जब निकलती है तो पूरे शहर को पता चल जाता है, क्योंकि इतनी जोर से आवाज होती है, नगाड़े बजते हैं और सिंबल्स जो उनके करताल है जोर जोर से वो झांझ बजती है और लोगों का शोर होता है और लोग नाचते हैं और गाते हैं और कीर्तन करते हैं। इस प्रकार इतना इतना ज्यादा शोर होता है कि पूरी शहर में सबको पता होता है कि आज तो रथ ही निकल रहा है हमारे भगवान जी का। तो जब ये वेश्या के साथ में था, तब बाहर से बहुत जोर-जोर से शोर होने लग गया। तब ये बलराम दास ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये शोर कहाँ से हो रहा है? तो वो स्त्री ने कहा, अच्छा तुम्हें पता नहीं? सारे शहर को तो पता है कि आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। तो उसने बोला, अच्छा तो मुझे कैसे पता नहीं? तो बोले, तुम होश कहाँ होता है तुम पूरा दिन हम जैसी स्त्रियों के आगे पीछे ही तो घूमते रहते हो। तुम्हें हमारे सिवा तो कुछ और दिमाग में आता ही नहीं। जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा निकल रही है और सारा जो शहर है वो पूरा सड़कों पर है और रथ के सामने चल रहा है, या तो खींच रहा है या गा रहा है या कीर्तन कर रहा है, और दर्शन के अभिलाषी सब वहीं पर घूम रहे हैं बाहर। उसके एकदम मन में सडनली ऐसे जैसे जागृति उठती है ना, इस प्रकार ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा। वो एक वस्त्र पहना हुआ था, एक कुछ धोती वगैरह कुछ तो पहना हुआ होगा, और उसी में ही वो भागा वहां से। उसके मन में ये ख्याल आया कि हे राम, मुझ जैसा पतित अधम पापी कोई हो नहीं सकता, कि यहाँ मेरे जो प्रभु हैं वो अपने मंदिर से, अपने घर से निकल कर और सबको, सारे पतित पापियों को बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए निकलते हैं, और कहा मैं हूं जो मैं अपने पाप कर्म से भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। मुझ जैसा और पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। कितनी मेरी बदकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस प्रकार बैठा हूँ। अच्छा है कि मैं यहाँ से भागूं, कम से कम एक प्रयत्न तो करूं प्रभु के दर्शन करने का। उस वेश्या ने उसको रोकने की कोशिश की पर वो सुना नहीं। वो अपनी धोती पकड़े और वहां से भागा, और भागते 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 ग्रैंड रोड पहुंचा।
और वहां पर सीधा उसने देखा कि दर्शन पर वहां रथ के ऊपर जगन्नाथ जी आरूढ़ हैं। और वहां पर चलते चलते वो भाग भाग रहा है, भागते भागते उसने कोशिश की कि मैं रथ के ऊपर चढ़ूं और रथ के ऊपर चढ़ के एक बार प्रभु का आलिंगन कर दूं। तो ये पहले अलाउड होता था, अब नहीं है कि रथ के ऊपर चढ़ना भी अब अलाउड नहीं है। और पहले चढ़ के तो भगवान जी को वो गले भी लगाने देते थे। अब दिस इज नॉट ऑल अलाउड आफ्टर कोविड। तो वो भागते हुए गया, रथ के ऊपर की सीढ़ियां उसने चढ़ी और चढ़ के जैसे ही आगे बढ़ा तो वहां पर जो रथ के ऊपर जो पंडे बैठे हुए थे, उन्होंने उसको धक्का मार के, लात मार के और नीचे गिरा दिया। और उसके ऊपर थूक थूक करके थू थू करने लगे और थूकने लगे और कहने लगे कि जाओ यहां से, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने पतित, इतने पापी हो, हमें तो तुम्हें देख कर भी घिन मचती है। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने पापी होकर और जिस प्रकार का तुम काम करते हो और करके आ रहे हो, और तुम यहाँ पर आकर और रथ के ऊपर चढ़ रहे हो और उसी हाथों से भगवान को तुम हाथ लगाना चाहते हो। गो अवे फ्रॉम हियर, उसको दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट करके उसको लात मार के उसके ऊपर थूक के और लिटरली गिरा दिया। अब जब गिरा दिया तो नीचे के जो जो लोग थे उन्होंने भी उसको परे परे हटा के एकदम कोने में कर दिया। अब ये तो तब उस समय तो जो इसके मन में ग्लानि हुई और पश्चाताप की जो आग इसके मन में जो उभरी, तो वो रो रो के खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। जब रो रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने प्रभु को दर्शन करूं और मैं प्रभु की रथ पर चढ़कर और रथ में बैठाकर, मतलब वहां पे वो दर्शन करना चाहता था, वो वहां से रोते रोते सीधा जगन्नाथपुरी के समुद्र के तट पर पहुंचा। जगन्नाथपुरी में दो ही चीजें फेमस, जगन्नाथ जी का मंदिर और जगन्नाथ जी के पुरी का बीच। जो वहां पर समुद्र का तट है वो बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा है। और वहां पर पुरी के तट पर और एक चीज जो फेमस है वो है रेत की कला, सैंड आर्ट। आजकल तो बहुत वर्ल्ड फेमस हो गई है ये सैंड आर्ट। उस समय कोई कोई जो लोग होते हैं वो ही किया करते थे। तो वो बैठे बैठे रो रहा है और रेत के साथ में खेल रहा है, खेलते खेलते उसने रेत कला से और वहां पर एक बहुत सुंदर एक रथ का निर्माण किया। जो बालू होती है, समुद्र की बालू, उससे जैसे बच्चे घर बनाते हैं, इस प्रकार उसने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा एक रथ वहां पर बनाया। और रथ को देख देख कर और मन में रो रहा है और कह रहा है ये मैंने रथ बनाया है प्रभु आपके लिए, आप इस पर बैठिए। और इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है और उसने अपने रथ का नाम भी दिया, भली रथ। इस प्रकार कि मेरे भली रथ पर आके आप विराजमान हो जाइए। अब बस वो वहां पर बैठा हुआ रो रहा है। जैसे ही यहाँ पर वो रो रहा है, उसी समय ग्रैंड रोड पर वो जो रथ चल रहा था जगन्नाथ जी का, वो रथ वहां से हिलना बंद हो गया। अब तो सब अचंभित कि ये क्या हुआ, ये रथ क्यों नहीं हिल रहा। खींच रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, दम लगा के हईशा खूब जोर लगाए जाते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हे कृष्णा, हे जगन्नाथ, हे बलराम, हे सुभद्रा। खींच रहे हैं जोर लगा लगा के, पर वो रथ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। जो राजा थे वो बड़ा, मतलब थोड़ा अचंभित हो गए और मतलब बहुत विस्मित हो गए कि अब क्या किया जाए, परेशान हो गए। बहुत बड़े-बड़े पहलवानों को बुलाया गया, बड़े-बड़े हाथियों को बुलाया गया, ढूँढा गया कहीं कोई पहिए के नीचे तो कुछ फँसा हुआ नहीं है, ये हिल क्यों नहीं रहा? हाथी, पहलवान मिलकर भी वो रथ को नहीं हिला सके, वो रथ वहीं अटक गया। अब हो गई रात। जब रात हुई तो रात को फिर से जगन्नाथ जी स्वप्न में आए। जैसा कि मैंने कहा हर कहानी में जगन्नाथ जी स्वप्न में आएंगे ही, और वो आते ही हैं। उनको मतलब अब प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रही है ना, कैसे सिखाए सबको सबक कि अरे मैं तो सबका हूँ, केवल पंडों का थोड़ी हूँ, केवल राजा का थोड़ी हूँ, मैं तो सबके लिए हूँ। आई एम यूनिवर्सल गॉड, जगत का नाथ हूँ, जगन्नाथ। तो किसके, राजा के सपने में आए और राजा से कहने लगे, हे राजन, क्या तुम जानना चाहते हो कि रथ क्यों नहीं हिल रहा। और स्वप्न के अंदर वो राजा से कहते हैं कि रथ नहीं हिलेगा क्योंकि मैं तो रथ पर हूं ही नहीं। तो मेरे रथ पर ना होने की वजह से उसके अंदर पावर ही नहीं है, रथ तो हिलने से ही रहा, हिलेगा ही नहीं। मैं तो बलराम दास ने जो रथ बनाया है, भली रथ, मैं तो उस रथ में जाकर बैठ गया हूँ। उसने इतने प्रेम से मुझे पुकारा कि मुझसे रहा ही नहीं गया। वो इतना रो रहा था, अपने प्रेम से मुझे अश्रुओं से याद किए जा रहा था, तो मैं तो यहाँ से हिलकर और वहां चला गया।
अब यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रथ में दोबारा आऊं, तो तुम उन पंडों को लेकर अपने साथ जाओ जिन्होंने उसको लात मारी थी, धक्का दिया था, जिन्होंने उसके ऊपर थूका था। उन सारे पंडों को लेकर जाओ उसके पास, उससे क्षमा प्रार्थना करो, उसको पालकी में बिठाकर और फिर इस रथ के पास लेकर आओ। जब उसको पालकी में बिठाकर यहाँ लेकर आओगे, तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ जाऊंगा और मैं इस रथ पर बैठ जाऊंगा। जब ये स्वप्न से जागे, तो महाराज ने अगले दिन सब ये कथा जो थी अपने सब पंडों को और जो स्पेशल उनके जो मंत्री गणों को सब कही गई और उन पंडों को बुलाया गया। अब अगले दिन सारे के सारे वो जो पंडित थे जिन्होंने वो कार्य किया था, वो सब पंडे और राजा स्वयं और कुछ सारे भक्त मिलकर उस बीच के ऊपर वो जो समुद्र तट पर वहां पहुंचे। इन सबको देखकर बलराम दास जो था वो डर गया कि अरे अब क्या करने वाले हैं मुझे, अब मतलब मार वार तो नहीं खानी। तो वो हाथ जोड़कर सब आने लगे वहां पर और हाथ जोड़कर बोले कि बलराम दास चलो चलो, अब बहुत हो गया, अब तुमको दर्शन करने वहां ले चलते हैं। तो वो पालकी लेकर आए थे, तो बोले चलो तुम इस पालकी में बैठ जाओ और वहां। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं पालकी में बैठकर थोड़ी जाऊंगा, मुझे पालकी में बैठकर नहीं जाना। बोले नहीं नहीं, तुम्हें पालकी में बैठना पड़ेगा। और बहुत रेजिस्ट किया। बोले रथ तक ही जाना है ना, मैं तो भाग कर जाऊंगा अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। देखो उसको पूरी स्टोरी नहीं बताई इन्होंने कि तुम्हारे रथ पर यहाँ पर आकर बैठे हैं भगवान जी, उससे यही कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं कि हमें क्षमा करो और हमारे साथ चलो, अब चलो तुम दर्शन करने के लिए। वो वहां से भागा। जब वो भागा, तो उसके पीछे पीछे उसके जो जगन्नाथ जी उसके रथ में बैठे थे वो भी भागे। सो नाउ तक ऐसा कहते हैं कि देखिए साधारण जो व्यक्ति है वो तो ये दृश्य नहीं देख सका, पर जो शुद्ध भक्त थे, जो साधु संत थे, महात्मा, उन्होंने कहते हैं उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी जंप कर रहे हैं और डांस करते करते वो भक्त जो बलराम दास था उसके पीछे पीछे डांस। बलराम जो एक्चुअली जगन्नाथ जी ऐसे 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 उनको डांस करवाते हैं, पर वो डांस करते हुए जंप करते हुए और अपने भक्त जो बलराम दास के पीछे पीछे भाग रहे हैं और बलराम दास आगे आगे भाग रहा है। फिर उसको वहां पर सीधा वो जैसे रथ के ऊपर चढ़ा, वैसे ही जगन्नाथ जी भी रथ पर चढ़े और जगन्नाथ जी अपने रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए और फिर वो रथ जो था वहां से हिलने लग गया। इस प्रकार बलराम दास जैसा अधम पतित पापी व्यक्ति का जब हृदय परिवर्तन हो सकता है और हृदय परिवर्तन से वो यदि जगन्नाथ जी का मन जीत सकता है और हृदय जीत सकता है, तो फिर हमारा भी चांस बनता है, करेक्ट। तो बस फिर तब से जो बलराम दास था वो एकदम इतना बड़ा भक्त बन गया अपने जगन्नाथ जी का कि उसके चर्चे बहुत होने लग गए। वो भगवान की सेवा में पूरा दिन केवल भगवान की सेवा में, भगवान की परिक्रमा करता, झाड़ू लगाता, उनके कीर्तन गाता, उनके यश गाता। और इस प्रकार बलराम दास का जो नाम था वो पंच सखाओं में उसका नाम शामिल हो गया। अब इसी बलराम दास से ही जुड़ी हुई एक और छोटी सी कथा मैं सुनाऊंगी जो बहुत मजेदार है और बहुत ही मतलब डिलिशियस टेस्टी। तो एक बार की बात है, बलराम दास जैसा मैंने कहा वो हमेशा मंदिर के ही आसपास घूमता रहता था। यश गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, मतलब भक्तों को हेल्प कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, करताल बजा रहा है, बस यही काम था। जब दर्शन बंद हो जाते थे तो भी वो मंदिर के बाहर ही बैठा रहता था, वहां से हिलता ही नहीं था, वहीं से वहीं बैठा रहता था। वेट करना होता था कि जब दर्शन खुलेंगे तो फिर से मैं अपने प्रभु के दर्शन करने अंदर जाऊंगा। तो एक बार जब दर्शन रात को बंद हो गए और वो वहीं बाहर बैठा था, तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दो बहुत सुंदर नवयुवक मंदिर के अंदर से बाहर निकले और वो वहां से कहीं जा रहे थे। अब ये जो दो नवयुवक थे उसमें से जो एक था वो श्याम वर्ण, नीले वर्ण का था, बहुत सुंदर घुंघराले बाल थे उसके, दोनों ने कानों में कुंडल पहने हुए थे स्वर्ण के। और जो नीले रंग का जो श्याम वर्ण का जो युवक था उसने पगड़ी पहनी हुई थी बहुत सुंदर, उसमें फूल वगैरह लगे हुए थे पगड़ी के अंदर। और जो दूसरा युवक था वो बहुत गोरा चिट्टा, बहुत सुंदर,
शुभ्र एकदम चमकता हुआ गोरा था। और ये जो दोनों के दोनों बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए, रेशमी धोती, रेशमी पटका, यानी कि चादर बोलते हैं वहां पर, हम पटका बोले, तो वो पटका लगा के और दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर, कंधे में हाथ डालकर, और दोनों चलते हुए जा रहे हैं और कहीं चले गए। तो जब देखा थोड़ी देर के बाद में वो दोनों के दोनों चलते हुए वापस आ गए मंदिर के अंदर। मंदिर में जब आए तो देखा कि दोनों पान खा रहे थे, और पान खाते खाते दोनों के होंठ जो थे वो एकदम लाल सुर्ख हो गए, दोनों नवयुवक के। और फिर वो फिर से मंदिर के अंदर चले गए। ये जो प्रक्रिया थी, ये बलराम दास ने रोज रात को नियम से कुछ 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक रेगुलरली उसने ये देखा कि ये क्या हो रहा है। ये जाते हैं, कहीं जाते हैं और फिर पान खाते खाते आते हैं। उसने सोचा आज तो इनका पीछा करना चाहिए कि ये कौन है। तो एक रात को बलराम दास ने उन दोनों नवयुवकों का पीछा किया। पीछा करते करते देखा कि ये जो दोनों बालक थे, ये पहुंचते हैं किसी एक बहुत गरीब, जो एक पान बेचने वाला था उसके घर पे। अब वो जो पान बेचने वाला था वो बहुत गरीब था, उसका नाम था प्रभुदास। तो ये प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं और वहां पर उससे पान लेते हैं और पान खाते हैं और पान चबाते हुए अपने घर को वापस आ जाते हैं, अपने मतलब मंदिर में चले जाते हैं। बलराम दास थोड़ा स्मार्ट तो है ही, सब समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने अगले दिन क्या किया कि दिन में, ये जो प्रभुदास था ये दिन में भी मंदिर आता था, तो बलराम दास ने प्रभुदास से मुलाकात की और कहा कि भैया जरा 2 मिनट तनिक सुनो हमारी बात, क्या बात है। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ रोज रात को कुछ 2 बच्चे आते हैं क्या, 2 नवयुवक आते हैं क्या। तो बोले हाँ हाँ, कुछ दिनों से रोज आते हैं, और रोज इतने सुंदर हैं, और रोज उनको हम पान खिलाते हैं और वो पान खिलाकर खा के चले जाते हैं। तो बलराम दास ने कहा, तो तुम उनसे कुछ पैसे वैसे नहीं लेते क्या, फ्री में कर देते हो ये सब। बोले अरे भैया, इतने सुंदर नवयुवक और इतने मधुर भाषी, इतने मीठे से बात करते, इतने प्रेम से बात करते कि मन ही नहीं होता उनसे कुछ लेने को, हम तो यूं ही उनको दोनों दोनों को पान खिला देते हैं। तो बोले नहीं नहीं भैया, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो मांगा करो, तुम्हारी जीविका का सहारा है ये, तो तुम उसका सवाल है, कैसे चलेगा। बोले नहीं अभी छोड़ो, 2 ही तो बच्चे। बोले नहीं नहीं, अब की बार जब आएंगे ना तो उनसे जरा पैसे जरूर ले लेना, तुम कुछ ना कुछ तो मांगो कि क्या है पैसे, और यदि उनके पास पैसे ना हो तो कुछ ना कुछ उनके पास से गिरवी रखवा लेना सामान, कि भैया ये रख जाओ, कल को आओगे तो पैसे ले जाना और अपना सामान ले जाना। प्रभुदास ने बोला जो आ गया बाबा जी। अब बलराम दास तो बहुत तब तक नामी व्यक्ति हो गए थे, वहां के पंचसखा कहलाते थे। तो ये प्रभुदास ने बोला ठीक है। अब उस रात को जब ये दोनों नवयुवक प्रभुदास के पास आए, प्रभुदास ने बड़ा सुंदर सा एक पान बनाकर और उनको दोनों को एक एक पान दिया, मीठा पान। दोनों ने खाया और जैसे ही चलने को वही, प्रभुदास ने बोला भैया आज के तो कम से कम थोड़े पैसे तो दे जाओ, इतने दिन से रोज खा रहे हो, कभी पैसे ना दिए आपने। तो वो जो श्याम वर्ण का जो बालक था उसने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो बाबा, आज सडनली कैसे आपको याद आ गया पैसे, तो हमारे पास तो कोई पैसे वैसा ना है, और हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतने दिन से तुमने कभी पैसे नहीं मांगे, तो हमें क्या पता कि तुम आज पैसे मांग लोगे। तो नहीं तो पता होता तो कुछ रखते, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसे नहीं है, और तुमसे हमने सोचा ही नहीं था कि आज तुम हमसे पैसे मांगोगे। तो बोले चलो ठीक है, पैसे नहीं है तो पर कुछ तो गिरवी रख जाओ। ऐसा करो, अपनी ये जो रेशमी चादर जो आपने पहन रखी है, जो पटका, वो ही हमें गिरवी रख दो, कल जब आओगे तब ये पटका ले जाना और तब पैसे दे जाना। तो दोनों बच्चों ने खुशी खुशी अपनी जो रेशमी चादर थी वो उतार के, और दोनों ने अपनी अपनी रेशमी चादर उसके पास गिरवी रख दी, और दोनों फिर से कंधे पे हाथ रखते हुए, और दोनों भाई अपने आप जो दो थे, दोनों नवयुवक फिर से पान चबाते हुए, होठ लाल सुर्ख, और आ गए वापस। अब अगले दिन सुबह जब दर्शन खोले गए, पंडा जी ने दर्शन खोले तो देखा कि जो मंदिर में जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों का जो रेशमी पटका है वो तो गायब, उनकी तो चादर दोनों की गायब। तो कोलाहल मच गया पूरे मंदिर के अंदर कि जगन्नाथ जी और बलराम जी के जो रेशमी वस्त्र, उनको जो चादर पहनाई थी वो तो गायब हो गया, कहीं पता ही नहीं उसका क्या है। अब उस दिन जो पंडा, और मंदिर में एक्चुअली जगन्नाथपुरी के मंदिर में बहुत तरह की सेवाएं होती हैं, जो एक कहते हैं 119 तरह के प्रकार के सेवायत वहां पर काम करते हैं, 119 वेराइटीज ऑफ पीपल। मतलब किसी को कटिंग की सेवा होगी, खाना पकाने में कोई बनाता है, कोई खाली पानी भरता है, कोई
मतलब कुछ और पकाता होगा, कुछ सेवा, कुछ धुलाई करता होगा। इस प्रकार की अलग-अलग सेवाएँ, 119 प्रकार की सेवाएँ बाँटी हुई हैं। तो एक जो प्रकार के सेवायत हैं, उनका नाम होता है कुंठिया। तो ये जो कुंठिया हैं, इनकी ड्यूटी ऐसी है कि ये जितने भी भगवान के वस्त्र होते हैं, उनको जब मतलब जब तह लगाकर और तह लगा के अच्छे से बंडल के अंदर बांध कर अपने सिर पर उठाकर उस गठरी को और ले जाकर वहां पर अलमारी में संभाल के रखना। अब अलमारी तो मंदिर के अंदर हो नहीं सकती, ऑब्वियसली इट इज ऑल समवेयर आउटसाइड। तो वो उनका ये जो कुंठिया कम्युनिटी है, या जो कुंठिया जो ग्रुप है, उनका ये कार्य है। तो पंडों में और कुंठिया में झगड़ा हो गया कि तुम लोगों ने या तो कहीं खो दिया या कहीं चोरी कर लिया। ये आपस में उनके, और वो कह रहे हैं कि पंडा तुमने ठीक से उतारा नहीं, या तुमने कहीं रख दिया, हमारे पास तो आया नहीं ये दोनों चादर। तो बहुत झगड़ा हुआ, पूरा दिन इस झगड़े में चला गया। अब उस रात को जगन्नाथ जी क्या हुआ, स्वप्न में आए। जैसा कि मैंने कहा, जगन्नाथ जी जो थे वो फिर से प्रताप रुद्र महाराज जो वहां के राजा थे, उन राजा के स्वप्न में आए। और उनको, राजा को, जगन्नाथ जी ने कहा कि हे राजन, इतना आज मंदिर में कोलाहल हो गया। देखिए, बात ये है, बात की बात, अब जगन्नाथ जी जो है राजा से बात कर रहे हैं कि बात ये है कि हमें ना पान खाने में बड़ा मजा आने लगा है आजकल। और ऐसा है कि हम रोज रात को भैया दाऊ जी के साथ में मिलकर और हम जाते हैं, और एक प्रभुदास पान वाला है, उसके पास से हम रोज पान खाकर आते हैं। तो कल रात को जब हम गए, तो उसने हमसे कुछ सेविकाई मांगी, कुछ हमसे मांगा। हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो हमने अपनी चादर जो थी वो उस प्रभुदास को दे दी। तो यदि आपको चादर की चिंता है, तो वो चादर तो आपको प्रभुदास के यहाँ मिल जाएगी। परंतु अब आप सुन लो कि हम रोज, हमको पान चाहिए। तो यदि या तो हम रोज प्रभुदास के घर जाकर रोज रात को पान खाएंगे, या हमारे लिए पान का आप इंतजाम कर दीजिए। तो ये कहकर वो रात को राजा के स्वप्न में आए। अगले दिन जब राजा सुबह उठे और जैसे ही वो अपने दरबार में आए, तुरंत वो बलराम जो दास था वो आया और मुझे बोले राजा से मिलना है, राजा से मिलना है। ये बात होने से पहले ही बलराम दास ने जाकर और राजा को सारी बात बता दी कि देखिए ऐसा है, ऐसा ऐसा मैंने देखा जाते हुए, और ये जो चादर है ये आपको प्रभुदास के घर पर मिल जाएगी। नाउ बोथ द थिंग्स वर एकदम सेम टू सेम। तो राजा जो था वो बहुत गदगद हो गया और मन में सोचने लगा कि देखो महाराज, जो जगन्नाथ जी है वो कभी मेरे यहाँ तो पधारते नहीं, स्वप्न में आते हैं जरूर दर्शन देने, वो बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रभुदास के यहाँ जाने लग गए। तब राजा ने अपने सारे दरबारियों को जमा किया और सारे पंडों को जमा किया, और बलराम दास के साथ में, पंडों के साथ में सीधा प्रभुदास के घर पर पहुंचे। और तब प्रभुदास से पूछा कि भैया जी बताओ, वो जो बच्चे आए थे वो क्या देके गए? बोले ये देखिए ये दो चादर छोड़ गए हैं। अब उसे तो कुछ खबर ही नहीं। तो बोले कि आज से, तब उस वक्त महाराज ने ऐलान कर दिया सबके सामने कि इस प्रकार रात को जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आए थे, और जगन्नाथ जी ने कहा कि वो रोज मुझे पान का बंदोबस्त कीजिए, नहीं तो मैं रोज प्रभुदास के वहां जाऊंगा। तो मैंने उनसे कह दिया है कि हे प्रभु, नहीं नहीं जगन्नाथ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये तो मुझ पर इतना बड़ा पाप लगेगा यदि आपके मन की इच्छा मैंने पूरी नहीं की। आपको मंदिर छोड़कर कहीं जाने की क्या जरूरत है, हम पान वाले को ही मंदिर में ले आएंगे। तब उन्होंने प्रभुदास से कहा कि भैया तुम्हारी तो किस्मत इतनी अच्छी, इतनी भाग्यशाली हो तुम, आज से तुम्हारी जो सेविकाई है, तुम्हारी जो सेवा है, रोज मंदिर में भगवान को पान बनाकर चढ़ाने की सेवा फिक्स्ड, तुम यहीं पे ही रहोगे, और रोज ये तुम्हारी ही सेवा लगेगी कि तुम भगवान जी के लिए रोज उनका पान बनाया करोगे। महाराज ने ऑर्डर दे दिया कि जगन्नाथ जी के मेन्यू में ऐड पान। उनको जो खिचड़ी या दूसरा जो भोग चढ़ाया जाता था, खिचड़ी की और भी एक कहानी है हनुमान जी के साथ में, तो उन्होंने एक मीठा पान उनके लिए ऐड कर दिया। तो आज तक जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, रात के भोग में उनके लिए एक मीठा पान अवश्य होता है। प्रभुदास की ये सेवा जिंदगी भर उनके जीवन काल तक चलती रही, और आज तक प्रभुदास के ही जो वंशज है वो ही ये पान की सेवा पधराते हैं, और पान की सेवा जो है जगन्नाथ जी को देते हैं। इस सेवा को पहाड़ नायका कहते हैं, पहाड़ नायका।
जो पान बनाकर देने की सेवा है। और ये प्रभुदास के वंशज को आज भी उन्हीं के ही नसीब में ये लिखी हुई है। तो जगन्नाथ जी की इतनी सुंदर-सुंदर कहानियाँ सुनकर मन में बस यही आता है कि छोटी-छोटी, सुंदर-सुंदर लीलाएँ हैं, बट कैसे, किस पर, कब अपनी कृपा बरसा देते हैं। दिस इज़ ओनली हिज सिंपलिसिटी, उनकी सरलता। जैसे हम कहते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, उसी प्रकार यदि आप देखें तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना तो एकदम सरलतम सरल। बस उनका नाम ले, उनका ध्यान करें, प्रेम से अपने हृदय के अंदर अंतर से, मन से उनको पुकारे और प्रभु दौड़ते-दौड़ते आपके आलिंगन करने आपके पास आ जाएँगे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी की जय हो। थैंक यू वेरी मच।